हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। जब हम वॉल का दीवार का वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके कुछ समय के बाद वो दीवार चमकने लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? तो जब भी हम वाइट वॉशिंग करते हैं दीवार का तो क्या करते हैं, मार्केट से CaO जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, ये खरीद के लाते हैं। मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं CaO अर्थात क्विक लाइम। ये है हमारा CaO जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे ही वाटर के साथ मिक्स करते हैं इसको, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहता है। ये अब क्या करता है, जैसे अब इसको हम दीवार पर वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। अब जब इसको हम वॉल पर यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, तो ये फिर जो वॉल पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है CaCO3, और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, यही कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है इसका शाइनी फिनिश के लिए। ठीक है, ये जब एक बार हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो सूखने के बाद 2-3 दिन के बाद ये पूरा वॉल शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। तो इसके लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट नामक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वहीं दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अर्थात जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, तो वाटर के मोलिकुल्स का टूटना ही कहलाता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं वाटर के मोलिकुल्स का, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम कराएंगे तो वाटर के मोलिकुल डीकम्पोज हो जाएंगे। तो पूछ रहा है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो इसका मोल रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि कैसे इसका डीकम्पोजिशन होता है वाटर का, जब हम वाटर से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा रहा वाटर मोलिकुल। अब इसका हम लोग, ये लिक्विड स्टेट में है ना, L लिख सकते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे जैसे ही, तो ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस और H2 यानी हाइड्रोजन गैस और साथ ही हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये हमारा रहा प्लस O2 गैस, है ना। अब देखो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो इस साइड देखें तो ये 2 ऑक्सीजन के मोलिकुल है और यहाँ एक ही ऑक्सीजन के मोलिकुल है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे। तो अब देखो ये बोल रहा है ना, इसमें पूछ रहा है कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या होगा। तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोलिकुल्स हैं और ऑक्सीजन के यहाँ कोई कॉफिशिएंट नहीं, तो 1 है, तो हाइड्रोजन के 1 मोलिकुल है। तो इसका मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2:1। वहीं अगर तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following statement about the given reaction are correct?
गिवन रिएक्शन जो नीचे ये रिएक्शन दिया इसके रिगार्डिंग ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट है। यहाँ सिंपल शब्द में 10th लेवल तक हम जानेंगे, अगर किसी सब्सटेंस में पहले से ऑक्सीजन नहीं है और उसके साथ किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहाँ देखो आयरन है, आयरन जो है सो अभी सॉलिड स्टेट में है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये एरो के बाद ये अभी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी यहाँ एक भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं थे इस आयरन के साथ, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो इस आयरन के साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ गए, है ना। तो कहने का मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हट गया अब, तो इसका मतलब ये वाटर मोलेकुल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वाटर मोलेकुल का रिडक्शन हो गया और इस आयरन मोलेकुल का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और ये वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए इस वाटर मोलेकुल का रिडक्शन हो गया। तो अब हम यहाँ जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये रिएक्शन हमारा है, पहला बोल रहा है आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बोल रहा है। आयरन के साथ चूंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और दूसरा बोल रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर मोलिक्यूल जो है इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, हट गया, इसका मतलब सही बोल रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही। तीसरा बोल रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है। ये स्टेटमेंट तीसरा जो स्टेटमेंट है ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक मिनट, ये जो है स्टेटमेंट नंबर 3 ये गलत है हमारा, ये गलत इसलिए है, 1 सेकेंड, स्टेटमेंट 3 गलत है। ये इसलिए गलत है कि वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि ये वाटर अपना ऑक्सीजन आयरन को देकर आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये वाटर यहाँ एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। जबकि ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये बोल रहा है वाटर जो है यहाँ एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत है ना, क्योंकि वाटर अपना ऑक्सीजन आयरन को देकर ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। अब चौथा नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हालांकि ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन वाटर यहाँ रियली में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये चौथा नंबर स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, यानी वैसे अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए तो ऑप्शन सी, इसमें पहला दूसरा और चौथा ये तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, यानी आलू के चिप्स को स्पॉइलेज से यानी खराब होने से बचाने के लिए दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स, वो प्लास्टिक बैग्स में पैक किए जाते हैं कंटेनिंग द गैस, जिसमें गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। जब हम पोटैटो के चिप्स को प्लास्टिक के बैग्स में पैक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन नामक गैस भी भर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि नाइट्रोजन जो है N2 ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी इसमें 3 बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, जिसके कारण इस बॉन्ड का ब्रेकिंग आसानी से पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ये पैकेट जो प्लास्टिक के पैकेट है उसके अंदर एक इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं,
जिसके कारण जो चिप्स है पोटैटो के वो नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और वो जो पोटैटो के चिप्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जबकि ये ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, ये आसानी से ब्रेक भी हो जाता है और आसपास के जो सब्सटेंसेस है उसके साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। ये भी रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है और आसपास के सब्सटेंस के साथ खुद रिएक्ट तो करता ही नहीं, दूसरे गैसेस को भी उसके अराउंड इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करके रिएक्ट करने नहीं देता। तो इस प्रकार जो सब्सटेंस है, यहाँ तो पोटैटो चिप्स की बात कर रहा है, तो इसके साथ कोई रिएक्शन हो नहीं पाता जिसके कारण ये स्पॉइलेज से बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन दैट मीन्स श्वसन, हमारे जो हम भोजन खाते हैं उस वो क्या करता है, डाइजेस्ट होता है, लेकिन वो डाइजेशन के दौरान वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उस डाइजेशन के दौरान क्या होता है, रेस्पायरेशन के दौरान हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना। इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाता है और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना, ये तीनों चीज़ें। इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन, तो बोल रहा है जब भी ऑक्सीडेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज, तो रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है। जहाँ भी जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है या तो हीट रिलीज होता है, वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये चारों ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा सही है, तो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, सॉरी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, बोल रहा है कि रेस्पायरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक है, तो ये गलत है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है लेकिन एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये रेस्पायरेशन। दूसरा है आ रिडक्शन रिएक्शन, नहीं, रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा है, इसलिए फिर से गलत हो गया। जबकि रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक तो है, तो इसलिए चूँकि यहाँ रिडक्शन की बात कर रहा है इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड आपस में जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो अभी देखा मैंने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है ना, उसमें ऐसा तो था नहीं कि C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिर्फ सिंगल कंपाउंड नहीं बना रहा था, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी भी दे रहा था ना, तो एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है, तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचता है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी जो ये रेस्पायरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सही बोल रहा है। और विच इज एक्सोथर्मिक, जो कि एक्सोथर्मिक है, तो ये भी बात सही है क्योंकि इस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी भी रिलीज होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के। आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट।